इनकलाब और जिंदाबाद का नारा खूब लगाया था और अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर लटकाया था। 17 अक्टूबर को बोला हाई कोर्ट में जो सरकार, भगत सिंह, रणधीर बहादुर, राजगुरु, सुखदेव कुमार, तुम तीनों को फांसी होगी, सुन लो भगत सिंह सरदार। और तीनों नाहर बड़ी जोर से ताली पीट हंसे किलकार। इनकलाब और जिंदाबाद का नारा खूब लगाया था और अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर लटकाया था। इजलास में हाकिम बोला समझाते सरदार तुझे, और भगत सिंह माफ़ी जो मांगो छोड़ दे सरकार तुझे। भगत सिंह हंस के तब बोला कहते हैं सरदार मुझे, और माफ़ी मांग नहीं हम सकते, गोली से दो मार मुझे। भगत सिंह की वाणी सुन के तब हाकिम चकराया था और अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर लटकाया था। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अपना शीर्षक है क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। पिता सरदार किशन सिंह संधू थे, माता विद्यावती कौर। इनके पूरे परिवार पर जो है आर्य समाज का अच्छा प्रभाव था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अपने पिता के साथ खेतों पे भी भगत सिंह जाया करते थे। तो एक दिन जब पिता के साथ गए तो पिता खेतों में पानी लगा रहे थे। ये नाली के किनारे बैठे, उसमें पानी बह रहा था, तो छोटे छोटे तिनके पानी से उठाकर किनारे रख रहे थे। सरदार किशन सिंह ने जब पूछा कि बेटे भगत क्या कर रहे हो, तो मात्र 5 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने उत्तर दिया था कि पिताजी बंदूकें मो रहा हूँ। कौन जानता था कि इस भगत का जीवन आगे चलकर बंदूकों से ही जुड़ जाएगा। कुछ उम्र जब हुई 1907 में, तो इनका जन्म ही हुआ था। 1919 में जब मात्र ये 13 वर्ष की उम्र थी, तो जलियांवाले बाग का हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। उसका इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि क्रांति की ज्वाला जो है इनके अंदर जलने लगी। वैसे तो घर में सभी क्रांतिकारी थे, तो पहले से थी, लेकिन जलियांवाले हत्याकांड को देख करके इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजों को इसी तरीके से मारना चाहिए और इन्हें यहाँ से भगाना चाहिए। और कुछ समय बाद 1920 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, तो इन्होंने उसमें जो है भाग लिया और इन्होंने स्कूल की किताबों को, अंग्रेजी स्कूल की किताबों को, विदेशी वस्त्रों को, स्कूल के फर्नीचर को जला दिया, आग लगा दी। बचपन में भगत सिंह जो है सियालकोट के इकबाल कवि थे, उनकी कविताओं को जो है बहुत अधिक पढ़ा करते थे। 1928 में इन्होंने पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन में निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, और उसमें जब इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में इन्होंने पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन घर वालों ने जब इन पर शादी का दबाव डाला, तो शादी इनकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, इसलिए ये घर से भाग गए। और 30 अक्टूबर इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये मेंबर हो गए थे, और बाद में लीडरशिप भी इन्होंने की। इसकी स्थापना जो है अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। और 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, द लॉयन ऑफ पंजाब, तो साइमन कमीशन जो पंजाब में जब आया था, तो साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लगाया गया था। और लाला लाजपत राय पर जो है पूरी सभा पे जब लाठीचार्ज हुआ, उसका नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाल बाल पाल ऐसे कांटों के जाल थे। तो लाला लाजपत राय लाठीचार्ज हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाठीचार्ज में जो है वो मारे गए। तो उन्हें लेकर के लाठीचार्ज जब हुआ था, तो भगत सिंह जब उन्हें लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे, तो उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसका इतना गहरा प्रभाव, इतना धक्का लगा इनको, भगत सिंह को, कि इन्होंने निश्चय किया कि इसका बदला हम अवश्य लेंगे। और जो है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ने निश्चय किया कि हम जो है बम फेंकने का प्रयास करेंगे। पहले तो भगत सिंह ने जो है स्कॉट का जो चीफ था उसको निश्चय किया कि हम गोली मार देंगे, लेकिन उसे न
उसे गोली न मारने की बजाय पुलिस सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट को गोली मार दी इन्होंने। इसके कारण इनको जो है लाहौर छोड़ना पड़ा था। और लाहौर छोड़ने के बाद फिर जो है योजना बनाई गई बम फेंकने की, उसकी जिम्मेदारी दी गई भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। लेकिन उस बम से कोई हताहत नहीं हुआ था, केवल भय पैदा करना था। लेकिन ये दोनों लोग जो है गिरफ्तार हो गए और उसके बाद ये जेल में रहे। जेल की यातनाएं सही, साथियों की यातनाओं को देखकर, जेल की यातनाओं को देखकर इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी और जो 63 दिन तक चली थी। इसी पीरियड में इन पर मुकदमा चलता रहा और इन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। जब इनकी फांसी का समय मुकर्रर किया गया तो उस समय इनकी मां इनसे मिलने के लिए गई थी और जब मां से ये मिले तो इनकी आंख से आंसू निकल गया। तो मां ने कहा था कि भगत, मैंने तो सोचा था कि मैंने शेर पैदा किया है, तुम तो रो रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि मां, ये खुशी के आंसू है, जब जब मेरा जन्म हो तो मैं भारत मां के लिए कार्य करूं और इसी तरीके से आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के देश की सेवा करता हुआ मैं शहीद होता रहूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। माँ इनसे जब मिलके चली आई और जिस दिन इनकी फांसी होनी थी तो सभी लोग, करीब 10,000 की भीड़ जो है एकत्रित हो गई। तो भीड़ कहीं उपद्रव न कर दे तो सरदार किशन सिंह कुछ दूर पर जाकर के भाषण देने लगे। भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। उसी समय किसी ने सरदार किशन सिंह के कान में आकर के कहा कि भगत को तो फांसी हो चुकी, क्योंकि एक दिन पहले ही जो है सरकार ने फांसी दे दी थी, क्योंकि देखा कि कहीं दंगा ना हो जाए। तो देखिए, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को फांसी हुई तो यहां 3 लोग जो बम 2 लोगों ने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त तो भगत सिंह ने। राजगुरु उस समय देखिए कितनी चाल जो है सरकार ने चली कि राजगुरु उस समय गोरखपुर में थे, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसी जो है बम फेंकने के आरोप में जो है फर्जी कागज बना करके और उन्हें शामिल कर दिया गया और राजगुरु को भी इनके साथ फांसी हुई। तो उनको जब फांसी के लिए जेलर बुलाने के लिए गया तो उस समय वो लेनिन की किताब, वो कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ा करते थे। बहुत कुछ लिखा भी भगत सिंह ने। तो लेनिन को वो उस समय पढ़ रहे थे। जेलर ने कहा है कि आपकी फांसी का समय जो है हो चुका है। तो भगत सिंह लेनिन को पढ़ रहे थे, आंख को ऊपर उठाए बिना ही किताब में थे। उन्होंने कहा था आप रुक जाइए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। ये देख करके जेलर भी आश्चर्यचकित हो गया कि जैसे अभी फांसी होनी है, उसकी ना आवाज़ और न चेहरे पे भय दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद भगत सिंह ने किताब हवा में उछाली और कहा आई एम रेडी। तो जब इन लोगों को फांसी हुई तो इनके शव भी इनको नहीं दिए गए और इनके शव के टुकड़े कर करके पीछे नदी में जो है अंधेरे में बहा दिए। जब जनता उधर दौड़ी तो पुलिस वहाँ से भाग गई थी। तो उनके टुकड़ों को इकट्ठा करके जो है सब लोग लाए। तो 23 मार्च 1931 को उस शहीद आजम को, उस क्रांतिकारी को, उस शहीद को जो है फांसी हो गई। तो इतनी कम उम्र में जो है, मात्र 23 वर्ष की उम्र में, आज शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को पूरा विश्व जानता है। और जिस घर में पैदा हुए उस घर को देखने के लिए आज दिन भी पूरा विश्व आता है और मत्था टेकता है, उनके दरवाजे पे आके सलाम करता है, सैल्यूट करता है उस शहीद आजम को। तो ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह और धन्य हैं वो माँ बाप जिनकी ऐसी संतानें होती हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जो है शेयर करें, ताकि जो है सरदार भगत सिंह की ये कहानी जो है लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।